जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अब तक अपने डेली के रूटीन में मॉर्निंग वॉक को शामिल कर चुके होंगे। चलिए बात करते हैं आज इस बदलते हुए मौसम पर और इस प्रचंड गर्मी पर। आखिर क्यों ये गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है और आखिरकार ऐसा क्या वो रीज़न है कि जिससे टेम्परेचर दिन ब दिन अपने रिकॉर्ड तोड़ते जा रहा है। अगर हम इन सब की तह में जाके देखें तो हमें सबसे बड़ा कारण दिखता है, वो है हमारे आसपास की वनस्पतियों का सबसे बड़ा विनाश। बीते कुछ सालों में हमने इस प्रकार से इस प्रकृति का दोहन किया है कि जो वनस्पतियाँ जितनी हमारे आसपास होनी चाहिए वो अब नहीं है। चाहे फिर वो कटाई के माध्यम से ख़त्म हुई हो, कटाई के माध्यम से तो कम ख़त्म हुई, लेकिन जो इंडस्ट्रियल जो यूज़ होता है उसके द्वारा बहुत ही ज़्यादा इन वनस्पतियों का विनाश किया गया है। तो जब हम बोलते हैं लोगों को कि आप पेड़ पौधे लगाइए, मॉर्निंग वॉक पे आइए, तो उनको लगता है कि यार क्या बकवास कर रहे हैं, इनको क्या ही फ़र्क पड़ने वाला है इन सब चीज़ों से। लेकिन रियल मायनों में अगर हम इस सारी चीज़ों को अगर कंट्रोल करना चाहते हैं, इस गर्मी को, तो सबसे बड़ा हमारे पास जो ज़रिया होगा वो होगा वनस्पतियों का पुनर्रोपण, जिससे कि हमारे टेम्परेचर को जो है वो कंट्रोल करने में मदद मिल सके। हमारी पृथ्वी जिसे नीला ग्रह भी कहा जाता है ना, वो कहा जाता है जल के कारण से, लेकिन इस पृथ्वी को टेम्परेचर से मेंटेन करके रखते हैं ये पेड़ पौधे। तो हमारा सबसे हार्दिक निवेदन ये है कि अपन ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं और इस धरती को मिटने से बचाए। नहीं तो ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय के अंदर इस पृथ्वी का टेम्परेचर इतना ना बढ़ जाए कि हम जो मानव एक पर्टिकुलर एक टेम्परेचर के माध्यम पर रहने वाले डिज़ाइन किए हुए हैं। अगर टेम्परेचर अगर ज़्यादा बढ़ गया, अगर 50, जैसे भी देख रहे हैं अभी अपन रोज़ का टेम्परेचर जा रहा है 50 डिग्री, कभी 49, कभी अभी हाल ही के दिनों में देखा जाए 2-3 दिन पहले तो जैसलमेर का टेम्परेचर था लगभग 55 डिग्री के आसपास। तो इन टेम्परेचर पे रहने के लिए अक्सर अपन बने ही नहीं है ना। हमारा तो छोटी बड़ी चिड़ियाओं का, ये जो छोटे बड़े पक्षी है, जो जीव है, इनका तो फिर बेचारे को क्या ही होगा। हम तो चलो मेंटेन कर लेंगे टेम्परेचर है ना, कृत्रिम रूप से, जैसे कि कूलर चला लिया, एसी चला लिया, लेकिन इन छोटे बड़े जीवों का क्या होगा। तो इन सब को बचाने के लिए और हमारी इस धरती माँ, हमारी इस पृथ्वी को बचाने के लिए सबसे बड़ा अगर हम कुछ योगदान अपनी तरफ से कर सकते हैं तो वो है इन पौधों को लगाना। तो आप सभी लोगों से मेरा हार्दिक निवेदन है कि इस मानसून के आगमन पर प्रत्येक व्यक्ति 5 पौधे ज़रूर लगाए, क्योंकि मानसून के आगमन पर जैसे ही आप पौधारोपण करेंगे तो उन पौधों की फलने और फूलने की संभावना है वो आम दिनों के मुकाबले सबसे ज़्यादा होती है ना। और ऐसा भी नहीं करना है कि अपने पेड़ पौधे लगाए मतलब 5 ही लगाने, लेकिन उनकी फिर परवरिश भी करने एक छोटे बच्चे की तरह, क्योंकि पौधे भी एक छोटे बच्चे की तरह होते हैं जिनको देखभाल की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है ना। मानसून के अंदर आप पौधे लगाए और कम से कम उनकी 4 से 6 महीने उनकी सेवा करें, जिससे कि वो अपने उस रूप तक पहुंच सके कि फिर वो अपना जो भोजन है वो प्राकृतिक रूप से ग्रहण कर सके। कई लोग बस पौधे लगाते हैं या फिर पौधा लगाने के बाद फ़ोटो खिंचवाए, सोशल मीडिया पे डाले, फिर वहाँ वापस नहीं तो वो कभी जाते हैं, ना ही उन पेड़ पौधों का वापस से कुछ ध्यान रखते हैं, या फिर फ़ोटो डलवा के हो गया वृक्षारोपण और चले गए वहाँ से। ये सब करने से हम सोशल मीडिया पे तो अपन अपनी अच्छी छवि बना लेंगे, लेकिन जो रियल मायने में जो हमारा जो मकसद है वो हमारा कभी पूरा होता ही नहीं है ना। इसलिए अपन देखते हैं कि हर साल इतना वृक्षारोपण होने के बाद में भी पनपने की जो उनकी जो संभावना होती है वो बहुत ही कम होती है। तो जब हम पौधे कम लगाए, लेकिन एटलीस्ट उनकी अपन देखभाल करें, क्योंकि उनको भी देखभाल की आवश्यकता होती है। तो उनकी देखभाल करके अपनी ज़िंदगी में 5 पौधे, यानी कि जब अपन इस बार लगाएंगे मानसून में 5 पौधे, तो वो 5 में से 5 ही अगर पनप जाए तो सबसे अच्छी बात है, वरना 5 में से अगर 2 भी पनपे तो इस साल का हमारा टारगेट पूरा हो जाएगा। और अगले साल अपन और मानसून के आगमन पर अपन वृक्षारोपण करेंगे,
जैसे कि आने वाले कुछ सालों के अंदर हमारी इस पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो अपन मेंटेन कर पाए, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब मेरी बात पे गौर करेंगे और वृक्षारोपण करने में और इस पृथ्वी को बचाने में अपना योगदान देंगे। जय हिंद।